हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ एक्सेल में नया, और नया क्या है वो वी लुकअप से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब तक जो हमने वी लुकअप यूज़ किया है उसमें हमने लास्ट में लगाते हैं ना जीरो। ठीक है, वो उस जीरो जीरो का क्या राज है और हम जीरो ही क्यों लगाते हैं, आज इसका राज खोलने वाले हैं। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज उसके साथ हम प्रोजेक्ट भी करेंगे, क्योंकि डीपली है तो पूरा फंक्शन आपको समझ में आ जाए तो शायद आप कल को कुछ और बेटर करने की सोच सकते हो या फिर कर भी सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ इसके साथ काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों हम जीरो लगाते थे और क्यों हम वन लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अभी समझते हैं नॉर्मली कि जीरो और वन का क्या खेल है। एक्चुअली मान के चलते हैं, अगर मुझे वी लुकअप से यहाँ पर क्या करना है, ग्रेड लेके आने हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पर अपनी क्राइटेरिया वाली टेबल बना रखी है कि मुझे किसको क्या देना है ग्रेड में। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं इक्वल टू वी एल टैब, लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी परसेंटेज कॉमा, और टेबल एरे यानी कि ये हमारी टेबल है, और इसको लॉक करना ना भूलें। आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, सबसे ऊपर जो होता है ना फंक्शन वाला, फिर कॉमा करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, क्योंकि जो आप जो डेटा चाहते हो वो कौन से नंबर पे है, अपने कौन से कॉलम में है। तो हमारे पास सेकंड कॉलम में है, ये ना आउटपुट लिखा है ना सेकंड कॉलम में, तो लिखेंगे 2 फिर कॉमा, और हमेशा की तरह हम अब भी यहाँ पर हम जीरो ही लगाएंगे और करेंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज और करेंगे एंटर। क्या वो आंसर नहीं आया क्या? हाँ नहीं आया भाई, यार सी बात है, सामने दिख रहा है नोट अवेलेबल बता रहा है, एरर है। ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, शायद किसी और का निकल जाए। ये तो किसी का भी नहीं आया, क्या हमने गलत लगाया वी लुकअप? नहीं, गलत नहीं लगाया है, क्योंकि अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे ना वो हम कर रहे थे एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट यानी कि ये जो 53 वैल्यू अगर इसमें कहीं मिलती है तो उसका आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे 60 तो आ रहा था ना, तो ये क्यों नहीं आया? हाँ बात आपकी सही है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर नोट अवेलेबल की बात हो रही थी, तो इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये फंक्शन लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे अप्रोक्स। तो समझते हैं अप्रोक्स क्या होता है। अप्रोक्स के लिए पहले आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होना चाहिए, और डेटा कैसा, जो आपका डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा हुआ है क्राइटेरिया, तो 0 40 60 70 90 ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, और हमेशा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं वन का क्या राज है वो समझते हैं। तो एग्जैक्ट पे क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एग्जैक्ट में क्या होगा, सेम वैल्यू उसको मिली तो आंसर दिया, और उसको नहीं मिली तो नहीं देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम जो लगाएंगे, यहाँ पर अप्रोक्स लगा के देखते हैं उसका क्या राज है। तो अप्रोक्स क्या करता है कि अपने से नीचे तक की वैल्यू को शो कराता है, अपने से नीचे तक की वैल्यू को आपको शो करा के देगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर आप किसी दुकान पर गए हो और आप पर्टिकुलर ही कोई चीज़ मांग रहे हो, जो भी आप कंपनी की यूज़ करते होंगे, अगर वो कंपनी की नहीं है और दुकानदार कह दे सर इस कंपनी की तो दवाई है नहीं, या फिर दवाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस कंपनी की दवाई है लेकिन वो दूसरी है। ठीक है, मतलब कंपनी अलग है, ये कह सकते हो कंपनी अलग है लेकिन चीज़ वही है, तो क्या आप लेना चाहोगे? कुछ केसेस में आप ले सकते हो और कुछ केसेस में आप नहीं भी लोगे। तो यहाँ पर आप कहते हो, ये कह सकते हो कि उस वो चीज़ नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती आपको जो रिपोर्ट में मिल जाएगी, यानी कि आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो कंपनी नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ आपको मिल जा रही है। तो ये तो हो गया आपका अप्रोक्स। लेकिन जो एग्जैक्ट होता है उस टाइम पे कहते हो अगर आपके पास ये दवाई है तो दे दो, अदरवाइज रहने दो। तो यहाँ पर हम करेंगे अप्रोक्स का यूज़। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इक्वल टू यहाँ लगाते हैं वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू ये चाहिए, कॉमा करेंगे, फिर टेबल एरे हमारी वो ये रही, और इसको लॉक करना F4 फिर कॉमा। ध्यान रखना लॉक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में हमारा आउटपुट, सेकंड कॉलम में है, कॉमा, और यहाँ पर 0 नहीं लिखना है आपको, 1 लिखना है, तो 1 लिखेंगे इस तरह से, और बस एंटर करेंगे। आंसर क्या है यहाँ पर? डी। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब कुछ नहीं करना आपको, वी लुकअप लगाते हो बस 1 लगा देना, और आपको सिलेक्शन उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है नॉर्मली। जरा गौर कीजिए क्या हमारा आंसर सही है, 53D। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ये भी ठीक है। हाँ, एक अभी आपको थोड़ा डाउट रहा होगा, वो ये डाउट है कि देखो यहाँ पर तो 60 था, पर 60 के आगे तो आपने सी लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं आया सी? वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि
ये हमेशा अपने से नीचे वाली वैल्यू को शो करेगा, एग्जैक्ट को शो नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट करने के लिए हम एग्जैक्ट वीलुकअप में 0 यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, जो अप्रोक्स है ये काम वही करता, अपने से नीचे वैल्यू की, अपने से नीचे वैल्यू होगी उसका रिजल्ट आपको लेकर देगा, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, अभी जो दे रहा है रिजल्ट ये 40 का दे रहा है, क्योंकि 60 से नीचे की बात हो रही है। हमेशा एग्जैक्ट आपको नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आप कहोगे ऐसा तो गलत है, गलत है, हाँ ज़ाहिर सी बात है गलत है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो इसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आपको ये करना है कि जब आपको चाहिए कि हाँ 60 पे सी आना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, तो उस केस में करना है आपको ये है कि यहाँ पर जो आप डाटा ले रहे हो ना, ये जनरली आपको चेंज आउट करना है। वो किस तरह से करना है, आप 0 से 40 ले रहे हो, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो इस टाइम पे बताएगा जैसे 40 है, सॉरी 60 बात कर लेते हैं, तो इस टाइम पे 59.9 तक का रिजल्ट आपको देगा, 60 पे जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो ये केस है। तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको डाटा लो तो इस हिसाब से लेना, जैसे 40 है तो 40 को 41 कर देना, ठीक है, 60 को 61 कर देना, 70 को 71 कर देना और 90 को 91 कर देना। अब अगर एंटर करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट आपको चेंज मिलेगा, लेकिन वो यहाँ तो कुछ आंसर आने वाला नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि अब जो 60 है वो 60 किसकी लाइन में आ रहा है, देखो 41 से और 60 तक, 61 से नीचे है, इस वजह से वो डी ही देगा। ध्यान रखना, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, अप्रोक्स हमेशा अपने से नीचे की वैल्यू को ला के देगा, एग्जैक्ट वैल्यू ला के नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस टाइम पे आप देख पा रहे 53 डी क्यों है, क्योंकि ये 41 से और 61 के बीच में आ रहा है। 60 डी क्यों है, क्योंकि 41 से 61 के नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 73 है तो यानी कि वो 71 से ऊपर तक जा रहा है, लेकिन 90 से 1 से कम है, डेट्स वाई ये बी दे रहा है आपको। तो समझ गए होंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, उससे नीचे की जो उसके बीच की वैल्यू है वो आपको ला के दे देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है वैसे, लेकिन हाँ जब कभी आपको इंटरव्यू लेवल में पूछा जाए वाई वी यूज 0 and 1, देन यू विल हैव टू से दैट दिस इज द रीजन वाई वी यूज 0 and 1। तो सिंपल सा काम है, यूज कीजिए। थैंक यू सो मच, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जस्ट कीप इट अप।